अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा भाग 2। पदार्थमय एवं प्रतिपदार्थमय संसारों के सिद्धांत संबंधी खोज से बहुत काल पूर्व भगवत गीता में यह विषय पहले से वर्णित हो चुका था। गीता स्वयं बताती है कि यह दर्शन पूर्व काल में सूर्य के अधिष्ठाता देवता को सिखाया गया था, जिसका अर्थ है कि गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र युद्ध से बहुत समय पूर्व, कम से कम 12 करोड़ वर्ष पूर्व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया था। अब आधुनिक विज्ञान ने गीता में उपलब्ध सत्य ज्ञान के केवल एक अंश मात्र का पता लगाया है। प्रतिपदार्थमय विश्व की धारणा भी गीता में पाई जाती है। सभी प्राप्त आंकड़ों से बिना किसी शंका के यह माना जा सकता है कि प्रतिपदार्थमय जगत प्रतिपदार्थमय आकाश में स्थित है। वह आकाश जिसे गीता में सनातन धाम या शाश्वत प्रकृति कहा गया है। ठीक जिस प्रकार पदार्थमय अणु पदार्थमय जगत का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार प्रतिपदार्थमय अणु अपनी समस्त सामग्री सहित प्रतिपदार्थमय जगत का निर्माण करते हैं। प्रतिपदार्थमय जगत में प्रतिपदार्थमय जीव रहते हैं। प्रतिपदार्थमय जगत में कोई भी जड़ पदार्थ नहीं है। वहाँ प्रत्येक वस्तु एक जीवित तत्व है और वहाँ भगवान स्वयं परम पुरुषोत्तम है। प्रतिपदार्थमय जगत के निवासियों के पास शाश्वत जीवन, शाश्वत ज्ञान व शाश्वत आनंद है। दूसरे शब्दों में उनके पास भगवान के समस्त गुण हैं। पदार्थमय जगत में सर्वोच्च ग्रह सत्यलोक या ब्रह्मलोक कहलाता है। सर्वोत्कृष्ट निपुण व्यक्ति इस ग्रह में निवास करते हैं। ब्रह्मलोक के अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा है, जो कि इस पदार्थमय जगत के प्रथम सृजित व्यक्ति हैं। ब्रह्मा हम लोगों की भांति ही एक जीवात्मा है, किंतु ब्रह्मांड में वे सर्वाधिक निपुण व्यक्ति हैं। यद्यपि वे इतने निपुण नहीं कि उन्हें भगवान की श्रेणी में रखा जाए, किंतु वे निश्चय ही सीधे भगवान द्वारा अनुशासित जीवात्माओं की श्रेणी में हैं। भगवान और जीवात्माएं दोनों ही प्रतिपदार्थमय जगत के हैं। अतः वैज्ञानिक वास्तव में सभी लोगों की सेवा करेंगे यदि वे प्रतिपदार्थमय जगत की रचना की शोध करेंगे कि उसका संचालन कैसे किया जा रहा है, वहाँ वस्तुओं का आकार किस तरह का है, वहाँ पर अधिष्ठाता व्यक्ति कौन है, इत्यादि। वैदिक साहित्य में श्रीमद् भागवतम इन तथ्यों पर विशद रूपेण प्रकाश डालता है। भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का प्राथमिक अध्ययन है। समस्त वैज्ञानिकों को ज्ञान की इन दो महान पुस्तकों का पूर्ण रूपेण अध्ययन करना चाहिए। ये पुस्तकें वैज्ञानिक प्रगति के लिए अनेक विचार सूत्र प्रदान करेंगी और अनेक नए आविष्कारों की ओर संकेत करेंगी। अध्यात्मवादी और भौतिकतावादी ये मनुष्यों के दो स्पष्ट वर्ग हैं। अध्यात्मवादी वेद जैसे अधिकृत शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। वैदिक साहित्य उन प्रमाणित स्रोतों से ग्रहण किया जाता है जो कि दिव्य शिष्य परंपरा में होते हैं। यह शिष्य परंपरा गीता में भी वर्णित है। कृष्ण गीता में कहते हैं कि यह ज्ञान लाखों वर्ष पूर्व सूर्य के अधिष्ठाता देवता से कहा गया था, जिन्होंने यह ज्ञान अपने पुत्र मनु को दिया, जिनसे वर्तमान मानव की सृष्टि हुई है। मनु ने उसी क्रम में यह दिव्य ज्ञान अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वंश के पूर्वज हैं।
शिष्य परंपरा की यह लंबी कड़ी भगवान कृष्ण की आविर्भाव काल में 5000 वर्ष पहले टूट गई थी। इसी हेतु कृष्ण ने अर्जुन को पुनः गीता सुनाई और इस प्रकार इस युग में उसे इस ज्ञान का प्रथम शिष्य बनाया। अतः इस युग के अध्यात्मवादी उस शिष्य परंपरा में हैं जो कि अर्जुन से आरंभ होती है। भौतिक विज्ञान का संशोधन करने की चिंता न करके अध्यात्मवादी पदार्थ और प्रति पदार्थ का ज्ञान सर्वोत्तम तरीके से इस शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार अपने आप को घोर कष्ट से बचा लेता है। तथापि प्रगाढ़ भौतिकतावादी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति पदार्थमय जगतों में विश्वास नहीं करते, अतः वे बड़े अभागे हैं। यद्यपि कभी कभी दूसरे प्रकार से वे अति निपुण, शिक्षित और उन्नत होते हैं। पदार्थमय सृष्टि के प्रभाव से वे भ्रमित हुए हैं और उन्हें प्रति पदार्थमय वस्तुओं का कोई ज्ञान नहीं है। अतः यह शुभ चिन्ह है कि भौतिक वैज्ञानिक प्रति पदार्थमय जगत के क्षेत्र की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि कदाचित वे इतनी प्रगति करेंगे कि प्रति पदार्थमय जगत का विवरण वे पूरी तरह जान लेंगे, जहाँ भगवान प्रधान रूप में विराजमान हैं और जहाँ जीवात्माएं प्रभु के सानिध्य में रहती हैं और उनकी सेवा करती हैं। भगवान की सेवा करने वाली जीवात्माएं गुणात्मक रूप में उनके समान होती हैं, किंतु साथ ही वे सेवकों की भांति अनुशासित रहती हैं। प्रति पदार्थमय जगत में शासित और शासक में कोई अंतर नहीं होता है। उनका संबंध परिपूर्ण होता है और उसमें भौतिकता की कोई छटा नहीं रहती। पदार्थमय संसार का स्वभाव विनाशी है। गीता के अनुसार भौतिक वैज्ञानिकों की इस धारणा में आंशिक सत्य है कि टकराव होने की संभावना में पदार्थमय और प्रति पदार्थमय जगतों का नाश होगा। पदार्थमय संसार प्रकृति के परिवर्तनशील गुणों की संरचना है। इन गुणों को सत्व, रजस व तमस की संज्ञा दी गई है। भौतिक संसार का निर्माण रजोगुण से होता है, उसका पालन सत्वगुण से होता है और उसका विनाश तमोगुण से होता है। ये गुण पदार्थमय जगत में सर्वत्र विद्यमान है और इसीलिए संपूर्ण भौतिक विश्व में प्रत्येक घंटे, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक क्षण में सृष्टि, पोषण और विनाश की क्रिया हो रही है। पदार्थमय विश्व का सर्वोच्च ग्रह ब्रह्मलोक भी प्रकृति के इन्हीं गुणों से युक्त है। यद्यपि उस ग्रह में सत्वगुण के आधिक्य के कारण जीवनावधि 43 लाख गुणा 1000 गुणा 2 गुणा 30 गुणा 12 गुणा 100 वर्ष कही जाती है। इतना लंबा जीवन काल होने पर भी ब्रह्मलोक का नाश होता है। यद्यपि पृथ्वी के जीवन की तुलना में ब्रह्मलोक का जीवन बहुत अधिक लंबा होता है, किंतु प्रति पदार्थमय संसारों के शाश्वत जीवन की तुलना में यह केवल एक क्षणिक चिन्हगारी है। परिणाम स्वरूप भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण प्रति पदार्थमय विश्व का महत्व बताते हैं, जो उनका अपना धाम है। श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि 43 लाख गुणा 1000 गुणा 2 गुणा 30 गुणा 12 गुणा 100
100 वर्षों के अंत में पदार्थमय विश्व के सभी ग्रह नष्ट हो जाते हैं और इन पदार्थमय ग्रहों पर रहने वाले सभी जीव भी इन पदार्थमय ग्रहों के विनाश के साथ साथ भौतिक दृष्टि से नष्ट हो जाते हैं। किंतु जीवात्मा संवैधानिक दृष्टि से एक प्रति पदार्थमय कण है। फिर भी यदि वह प्रति पदार्थमय कार्यों के अनुशीलन द्वारा स्वयं को प्रति पदार्थमय संसारों के क्षेत्र तक उन्नत नहीं करता तो पदार्थमय संसारों के विनाश के समय उसका भौतिक दृष्टि से विनाश होता है और नवीन पदार्थमय संसार के पुनर्जन्म के साथ उसे पदार्थमय रूप में पुनः जन्म लेना पड़ता है। दूसरे शब्दों में उसे बार बार होने वाले जन्म और मृत्यु की वेदनाओं को सहन करना पड़ता है। केवल वे ही जीवात्माएं जो पदार्थमय जीवन की प्रकट अवस्था में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रेममय सेवा में लग जाती हैं, पदार्थमय शरीर छोड़ देने के बाद निसंदेह प्रति पदार्थमय संसारों में चली जाती हैं। अमरत्व केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो प्रति पदार्थमय कार्यों के अभ्यास से भगवान के पास लौटते हैं। एक प्रति पदार्थमय कार्य क्या है? ये औषधियाँ हैं। उदाहरण स्वरूप जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है वह डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे दवाई का नुस्खा देता है जो अंत में उसे रोग मुक्त करती है। उसी प्रकार भौतिकतावादी एक बीमार व्यक्ति है, उसे किसी कुशल आध्यात्मवादी डॉक्टर के पास सलाह के लिए जाना चाहिए। उसका रोग क्या है? वह बार बार होने वाले जन्म मृत्यु रोग और जरा के कष्टों से पीड़ित है। यदि एक बार वह भगवत धाम वापसी के उपचार को अर्थात बैक टू गॉड हेड ट्रीटमेंट को स्वीकार कर लेता है तो वह उस प्रति पदार्थ में संसार में प्रवेश कर सकता है जहाँ जन्म और मृत्यु के स्थान पर शाश्वत जीवन है। पदार्थमय संसार का प्रलय दो प्रकार से होता है। आंशिक प्रलय प्रत्येक 43 लाख गुणा 1000 सौर वर्षों के अंत में अथवा ब्रह्मलोक के प्रत्येक दिन के अंत में होता है, जो कि भौतिक जगत में सर्वोच्च ग्रह है। उस आंशिक प्रलय के समय ब्रह्मलोक जैसे सर्वोच्च ग्रह विनष्ट नहीं होते, किंतु प्रत्येक 43 लाख गुणा 1000 गुणा 2 गुणा 30 गुणा 12 गुणा 100 सौर वर्षों के अंत में समस्त वैश्विक आविष्कार उस प्रति पदार्थ में शरीर में विलीन हो जाता है, जिससे पदार्थ में तत्व उत्पन्न होते हैं और जिसमें प्रलय के बाद समा जाते हैं। प्रति पदार्थ में जगत का जो पदार्थ में आकाश से बहुत दूर है कभी विनाश नहीं होता है। वह पदार्थ में संसार को अपने में समा लेता है। कदाचित जैसा कि वैज्ञानिक कहते हैं, पदार्थमय व प्रति पदार्थमय संसारों का टकराव होता है और उसमें पदार्थमय संसारों का विनाश होता है, किंतु प्रति पदार्थमय संसारों का नाश नहीं होता है। नित्य विद्यमान रहने वाला प्रति पदार्थमय जगत भौतिक विज्ञानी के लिए दृष्टिगोचर नहीं है। उसे प्रति पदार्थमय जगत के बारे में केवल इतनी जानकारी हो सकती है कि उसके अस्तित्व के सिद्धांत पदार्थमय जगत के गुणों की पूर्णतया विपरीत है। प्रति पदार्थमय
विश्व का पूर्ण विवरण केवल उन्हीं मुक्त अधिकारी व्यक्तियों के अच्युत स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है जिन्होंने प्रति पदार्थमय तत्व की संरचना का संपूर्ण साक्षात्कार कर लिया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के एक विनम्र शिष्य को यह जानकारी श्रवण माध्यम से प्राप्त होती है। इस प्रकार यह वैदिक ज्ञान ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया, जो पदार्थमय सृष्टि के प्रथम जीव हैं। ब्रह्मा ने ही इस ज्ञान को नारद मुनि से कहा। उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता का ज्ञान सूर्य के अधिष्ठाता देव विवस्वान को दिया गया, और जब गुरु शिष्य श्रवण की परंपरा टूट गई तब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता को कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अर्जुन के समक्ष दोहराया। उस समय श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने एक शिष्य तथा विद्यार्थी की भूमिका निभाई। स्थूल भौतिकतावादियों की समस्त भ्रांत धारणाओं का निराकरण करने के लिए अर्जुन ने प्रासंगिक प्रश्न पूछे और श्री कृष्ण ने ऐसे उत्तर दिए कि कोई भी साधारण व्यक्ति उन्हें समझ सके। मात्र वे ही व्यक्ति जो कि पदार्थमय संसार की रंगीनियों से प्रभावित हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण के अधिकार को स्वीकार नहीं कर सकते। प्रति पदार्थमय जगत का विवरण समझने से पहले व्यक्ति को अपनी आदतों में और हृदय में बहुत निर्मल होना चाहिए। भक्ति योग एक विस्तृत वैज्ञानिक दिव्य कार्य है जिसे नवीन साधक और पूर्ण योगी दोनों ही कर सकते हैं। पदार्थमय संसार प्रति पदार्थमय संसार का छाया रूप मात्र है, और बुद्धिमान व्यक्ति जो कि हृदय और आत्मा में निर्मल है, भगवत गीता से प्रति पदार्थमय संसार का सारा विवरण संक्षिप्त रूप में सीख सकेंगे। और ये विवरण पदार्थमय जगत के विवरण से अधिक विस्तृत है। इसका आधारभूत विवरण इस प्रकार है। प्रति पदार्थमय जगत के अधिष्ठाता विग्रह श्री कृष्ण है, जो कि अपने मूल व्यक्तित्व में एवं अपने अनेक पूर्णांशों विस्तारों में वहाँ निवास करते हैं। इस व्यक्तित्व को तथा उनके पूर्णांशों के विस्तारों को केवल प्रति पदार्थमय क्रियाओं के आचरण से ही जाना जा सकता है, जिन्हें साधारणतः भक्ति योग अथवा भक्तिमय सेवा कहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही परम सत्य हैं, और वे ही समग्र प्रति पदार्थमय तत्व हैं। पदार्थमय तत्व एवं प्रति पदार्थमय तत्व दोनों ही उन्हीं के व्यक्तित्व में से निर्माण हुए हैं। वे पूर्ण वृक्ष की जड़ के समान हैं। जब किसी वृक्ष की जड़ में पानी दिया जाता है तो शाखाएं और पत्तियां अपने आप पोषित हो जाती हैं। उसी प्रकार जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है, तब पदार्थमय संसारों के समस्त विवरण प्रकाशित हो जाते हैं और भक्त का हृदय बिना भौतिक रूप से कार्य किए हुए पोषित हो जाता है। भगवत गीता का यही रहस्य है। प्रति पदार्थमय संसारों में प्रवेश करने की विधि भौतिक विधियों से भिन्न है। कोई भी जीवात्मा पदार्थमय जगत में रहते हुए प्रति पदार्थमय कार्यों का अभ्यास करके बहुत आसानी से प्रति पदार्थमय जगत में प्रवेश प्राप्त कर सकता है, किंतु जो वास्तव में घोर भौतिकतावादी है, जो प्रयोगात्मक विचार, मानसिक चिंतन और भौतिकतावादी विज्ञान
की सीमित शक्ति पर निर्भर रहते हैं। वे प्रति पदार्थ में संसारों में प्रवेश पाने में महान कठिनाई का सामना करते हैं। स्थूल भौतिकतावादी बाहरी अंतरिक्ष में अपने द्वारा फेंके गए अंतरिक्ष यान, उपग्रह, अग्निबाण आदि के द्वारा प्रति पदार्थ में संसारों में जाने का प्रयास कर सकता है, किंतु इन साधनों से वह पदार्थ में आकाश के उच्च क्षेत्रों में पदार्थ में ग्रहों में भी नहीं पहुंच सकता। तो प्रति पदार्थ में आकाश में स्थित उन ग्रहों के विषय में क्या कहना, जो पदार्थ में विश्व से बहुत दूरी पर हैं। यहाँ तक कि वे योगी भी, जिन्होंने गूढ़ शक्तियों को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया है, उस लोक में प्रवेश पाने में महान कठिनाई का सामना करते हैं। सिद्ध योगी, जो गूढ़ शक्तियों के अभ्यास से पदार्थ में शरीर में प्रति पदार्थ में कण को नियंत्रित करते हैं, वे किसी विशिष्ट लाभदायक क्षण पर स्वेच्छा से अपने पदार्थ में शरीरों को छोड़ सकते हैं और पदार्थ में प्रति पदार्थ में संसारों को जोड़ने वाले विशिष्ट राजमार्ग से प्रति पदार्थ में संसारों में प्रवेश कर सकते हैं। यदि वे भी समर्थ हैं तो वे भगवत गीता में बताई गई विधि के अनुसार ही कार्य करते हैं। जिन्होंने दिव्यता का साक्षात्कार कर लिया है, वे व्यक्ति उत्तरायण के समय में, अर्थात जब सूर्य अपनी उत्तरी यात्रा पर होता है, या उन शुभ क्षणों में जब अग्नि एवं प्रकाश के देवता वातावरण को नियंत्रित करते हैं, अपने पदार्थ में शरीरों को छोड़कर प्रति पदार्थ में जगत में पहुंच सकते हैं। विभिन्न देवता अथवा शक्तिमान निर्देशक अधिकारी ब्रह्मांड के संचालन कार्य हेतु नियुक्त किए जाते हैं। मूर्ख लोग, जो कि विश्व रचना नियंत्रण की बारीकियों को देखने में असमर्थ हैं, वे इस कल्पना पर हंसते हैं कि अग्नि, हवा, विद्युत, दिन रात आदि का देवताओं द्वारा व्यक्तिगत नियंत्रण किया जाता है। किंतु सिद्ध योगी जानते हैं कि पदार्थ में क्रियाओं के इन अदृश्य शासकों को कैसे संतुष्ट किया जाए और इन शासकों की अनुकूलता का लाभ उठाकर वे उन लाभदायक क्षणों पर स्वेच्छा से अपने पदार्थ में शरीर को छोड़ते हैं, जो प्रति पदार्थ में विश्व में अथवा उच्चतर पदार्थ में ग्रहों में प्रवेश पाने के लिए नियुक्त किए गए होते हैं। पदार्थ में जगत के उच्चतर ग्रहों में योगी जन अधिक सुविधापूर्ण व अधिक सुखद जीवन लाखों वर्षों तक भोग सकते हैं, किंतु उन ग्रहों का जीवन शाश्वत नहीं है। जिन्हें शाश्वत जीवन की इच्छा है, वे विश्वकार के प्रशासक देवताओं द्वारा निर्माण की गई विशिष्ट शुभ क्षणों में गूढ़ शक्तियों के द्वारा प्रति पदार्थ में विश्व में प्रवेश करते हैं। पृथ्वी नामक इस सप्तम श्रेणी के ग्रह पर रहने वाले स्थूल भौतिकतावादियों को ये शासक दिखाई नहीं देते। जो लोग योगी नहीं हैं, किंतु जो यज्ञ, दान, तपस्या आदि पुण्य कार्यों के कारण लाभदायक क्षणों पर शरीर छोड़ते हैं, वे मृत्यु के बाद उच्चतर ग्रहों तक उन्नत हो सकते हैं, किंतु उन्हें पृथ्वी नामक इस ग्रह पर पुनः आना पड़ता है। उनका प्रयाण अंधकारमय चंद्रहीन कृष्ण पक्ष में धूम काल में होता है।
अथवा तब जब सूर्य अपनी दक्षिणी यात्रा पर दक्षिणायन में होते हैं। सारांश में भगवत गीता यह सलाह देती है कि यदि व्यक्ति को प्रति पदार्थमय जगत में प्रवेश करने की इच्छा है तो उसे भक्तिमय सेवा के साधनों को अथवा प्रति पदार्थमय क्रियाओं को अपनाना चाहिए। कुशल आध्यात्मवादियों द्वारा निर्धारित किए गए मार्ग के अनुसार जो भक्तिमय सेवा के साधनों को अपनाते हैं वे प्रति पदार्थमय जगत में प्रवेश करने की अपने प्रयास में कभी निराश नहीं होते। यद्यपि बाधाएं अनेक हैं, फिर भी दिव्य भक्तों के द्वारा रेखांकित मार्ग का दृढ़तापूर्वक पालन करके भगवान श्री कृष्ण के भक्त सरलता से उन बाधाओं को पार करते हैं। ऐसे भक्त जो भगवान के प्रति पदार्थ में राज्य की तरफ बढ़ने वाली जीवन यात्रा के यात्री हैं, कभी भ्रमित नहीं होते। प्रति पदार्थ में विश्व में प्रवेश पाने के इस आश्वासन प्रदायक भक्ति मार्ग में किसी को भी धोखा या निराशा नहीं होती। भक्तिमय सेवा के केवल इस एक तरफी आचरण के द्वारा, जिसे पारिभाषिक रूप में भक्ति योग कहते हैं, वेदों का अध्ययन, यज्ञ क्रिया, तपस्या, दान इत्यादि से प्राप्त होने वाले सभी परिणाम सरलता से प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए भक्ति योग सभी के लिए सर्वश्रेष्ठ संजीवनी है और खास करके इस लोह युग अर्थात कलयुग के लिए भगवान कृष्ण के द्वारा इसे बहुत आसान बना दिया गया है, जो अपने महान दानशूर और मुक्त हृदय अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1534 तक के रूप में बंगाल में प्रकट हुए थे, जिन्होंने संपूर्ण भारत में संकीर्तन आंदोलन का अर्थात गायन, नृत्य और भगवान नाम कीर्तन का प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कोई भी व्यक्ति भक्ति योग के तत्वों को शीघ्रतापूर्वक ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार हृदय की समस्त आशंकाएं दूर हो जाएंगी, भौतिक क्लेश का अग्नि मिट जाएगा और जीवन में दिव्य आनंद उतर आएगा। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय में पदार्थमय जगत के भीतर रहने वाली विविधतापूर्ण ग्रहमाला का वर्णन है। भगवत गीता में भी यह सूचित किया गया है कि लाखों पदार्थमय ब्रह्मांडों में अनेक बहुरंगी ग्रहमालाएं हैं और कुल मिलाकर ये सारे ब्रह्मांड भगवान की सृजनात्मक शक्ति का केवल एक अंश मात्र अर्थात 1/4 हिस्सा है। भगवान की सृजनात्मक शक्ति का अधिकांश भाग अर्थात 3/4 आध्यात्मिक आकाश में प्रकट होता है, जिसे परम व्योम अथवा वैकुंठ लोक कहते हैं। जैसे ही भौतिक वैज्ञानिक प्रति पदार्थमय जगत के अस्तित्व की खोज करता जाएगा, वैसे ही अंत में वह ब्रह्म संहिता और भगवत गीता के इन उपदेशों को संपुष्ट कर सकेगा। इसके अतिरिक्त 21 फरवरी 1960 को मॉस्को की एक समाचार विमोचन ने निम्नलिखित वृत्तांत दिया। रूस अर्थात रसिया के सुप्रसिद्ध खगोल विज्ञान के अध्यापक बोरिस वोरोनत्सोव बेल्यामिनोव ने बताया कि ब्रह्मांड में अनगिनत ग्रह होने चाहिए जिन पर बुद्धिमान जीव रहते हैं। रूसी
खगोल वैज्ञानिक का यह कथन ब्रह्म संहिता में वर्णित निम्नलिखित जानकारी की पुष्टि करता है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिस्वशेष वसुधाति विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलमनंत अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता के इस उद्धरण के अनुसार रूसी खगोल वैज्ञानिक द्वारा कहे गए अनंत ग्रह ही नहीं किंतु अनंत ब्रह्मांड भी है। ये समस्त अनंत ब्रह्मांड अपने भीतर के अनंत ग्रहों के साथ महाविष्णु के दिव्य शरीर से निकले ब्रह्म तेज से निर्माण हुए हैं और उसी में तैर रहे हैं। उन्हीं महाविष्णु की पूजा ब्रह्मा जी करते हैं जो हमारे इस ब्रह्मांड के अधिष्ठाता देव हैं। रूसी खगोल वेत्ता यह भी बताता है कि सभी ग्रहों पर जिनकी संख्या 10 करोड़ से कम अनुमानित नहीं है जीव बसे हुए हैं। ब्रह्म संहिता में यह सूचित किया गया है कि अनंत ब्रह्मांडों में से प्रत्येक ब्रह्मांड में अनंत विविधतापूर्ण ग्रह हैं। खगोल वैज्ञानिक के दृष्टिकोण का अनुमोदन प्रोफेसर व्लादिमीर अल्पातोव नाम के जीवशास्त्री ने भी किया है, जिनका कहना है कि ऊपर कहे गए ग्रहों में से कुछ ग्रहों के विकास का स्तर पृथ्वी के विकास के बराबर है। मास्को की रिपोर्ट में आगे बताया है, ऐसा भी हो सकता है कि पृथ्वी जैसा ही जीवन उन ग्रहों पर भी उपस्थित हो। रसायन क्षेत्र के विद्वान डॉक्टर निकोलाय जिरोव ने ग्रहों के वातावरण के प्रश्न की चर्चा करते हुए उदाहरण स्वरूप यह बता दिया कि मंगल ग्रह पर रहने वाला जीव स्वयं को निम्न शरीर तापमान वाले सामान्य जीव के अनुकूल भली भांति बना सकता है। उन्होंने कहा कि वे अनुभव कर रहे हैं कि मंगल ग्रह की वायु रचना उन जीवों के जीवन धारणा के लिए उचित ही है जो कि उस वातावरण के अनुकूल बन चुके हैं।